हैवे सुदिन भजिवे से राधा कृष्ण हैया प्रेमाधीन सुयंत्रे मिशाए गाव सुमधुर तान आनंदे करीब दोहार रूप गुणगान राधिका गोविंद बली कांदिव उच्च स्वरे भीजिवे सकल अंग नयन निरे एक बार करुणा कर ललिता विशाखा सख्य भावे मोर प्रभु सुबलादि सखा सबे मिली कर दया पुरुक मोरे आश प्रार्थना करे सदा नरोत्तम दास दासानुदास। जय हो जय हो जय हो। श्री श्री नरोत्तम प्रभु ने श्री श्री नित्यानंद प्रभु की प्रेम साक्षात प्रतिमा मूर्ति अवतार प्रभु ने हमको एक ऐसी प्रार्थना दे दी है, एक ऐसा संबल दे दिया है, एक ऐसा आधार दे दिया है, एक ऐसी हमें कृपा कर दी है जिसके बल से हम भगवान के चरणों के प्रेम राज्य के प्रार्थी हैं, याचक हैं, भिक्षु हैं। अब कृपा भगवान करेंगे, कब करेंगे, ये उनकी अपनी रीझ है, रीझ है, रीझ है, रीझ है। लेकिन ये निश्चित है, करेंगे 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 और जीवन जो है वो धन्य 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 हो जाएगा। जय हो जय हो जय हो जय हो। हम बहुत बार आस्वादन करते हैं और ये एक बड़ा ध्रुव सत्य भी है कि ये मार्ग कृपा का, गुरुजनों की कृपा, संतों की कृपा, वैष्णवों की कृपा। आज भी हमने सुना श्री श्री गौर किशोर शिरोमणि बाबा कहते हैं कि वैष्णवों की कृपा के बिना, वैष्णवों की कृपा के बिना भगवान की कृपा रीझ को प्राप्त करना संभव नहीं है। वैष्णवों की कृपा, ये कौन महानुभाव है? ज्योति मल्होत्रा जी, आपकी घर की बातें सार्वजनिक हो रही हैं, आप जरा इससे रुकिए। ज्योति मल्होत्रा जी, ज्योति मल्होत्रा जी आपकी जय हो, दंडवत प्रणाम। प्लीज अपना माइक जो है वो म्यूट कर दीजिए। कोई ज्योति मल्होत्रा जी को जानता हो तो उन्हें फोन करके कहो कि आपकी घर की बातें बाहर आ रही हैं। जय हो ज्योति मल्होत्रा जी। सुमन जी भी हैं। ओहो हो राधा रमन, इतनी सीनियर मोस्ट हैं, इनका भी चांस से जो माइक है वो अनम्यूट हो गया है। इसको म्यूट कर लीजिए सुमन जी। सो सीनियर वैष्णव सुमन जी, जय हो जय हो जय हो जय हो। ज्योति मल्होत्रा जी, आप माइक ऑन करके सत्संग तो आप नहीं सुन रहे हैं, आप अपना व्यवहार कर रही हैं, चलो ठीक है, लेकिन कम से कम अपने इस मोबाइल को म्यूट कर लीजिए कर लीजिए कर लीजिए। राजन आप ही कर दो, आप मुझे मालूम है ऑन दी वे टू अमृतसर हो, लेकिन क्या करूं। हे मेरे भगवान, हे मेरे भगवान, हे मेरे भगवान। तो भगवान के श्री चरण कमलों में एक ये महानुभाव हैं जो डॉट से ही अपना प्रवेश करते हैं और अभी तक इन्होंने स्वीकार नहीं किया है कि हम अपने परिचय के साथ अपना परिचय देंगे, नाम लिखेंगे। बड़ी हिंदुस्तान इतना स्वतंत्र है। इतनी बार प्रार्थना पर भी ये डॉट पर ही अपने आप को प्रेजेंट करते हैं। ये कौन सा दैन्य है, ये कौन सा इनका छिपाव है, दुराव है, मैं समझता हूँ अहंकार है। प्रभु जी मुझे माफ़ कर दो। अपना परिचय के साथ दास लगाकर अपना पहचान बनाओ। यहाँ लिखो ये डॉट के द्वारा कितनी आप सबसे अलग रीति से चल रहे हैं, ये अनुकूल नहीं है। जय हो जय हो जय हो। श्री श्री गौर किशोर शिरोमणि जी से
कल मैंने श्री श्री राजेंद्र दास जी महाराज को सुना। राजेंद्र दास जी महाराज कहते हैं कृपा कैसे होती है, कृपा कैसे होती है। उनका एक बार पहाड़ी बाबा, बहुत बड़े महात्मा, फक्कड़ महात्मा, जो मिट्टी को भी छू दें तो वो स्वर्ण बन जाए, ये मिट्टी का शरीर भी जो है वो भजनमय हो जाए, भावमय हो जाए, ऐसी उनकी समर्थ। नीम के पेड़ के नीचे, नीम के पेड़ के नीचे एक तख्त पर ही उन्होंने जीवन बिता दिया, एक लंगोटी में ही। गर्मी हो, सर्दी हो, वर्षा हो, अहर्निश भजन करना, चिंतन करना। फक्कड़ महात्मा। मेरी उनके प्रति बड़ी श्रद्धा, बड़ा भाव, बड़ी सेवा, बड़ा समर्पण। एक बार मुझे कहने लगे, पंडित जी कल रामनवमी है, राम जी का अभिषेक होगा, कल आ जाना समय पर। उनका प्रभु कब आऊं? उनका 11 बजे आ जाना, 12 बजे अभिषेक होगा, आरती होगी। तो मैं अगले दिन 11:15 पहुंच गया। देखते ही मुझे कहने लगे, अरे तुम बड़े अभिमानी हो गए हो, बड़े शिष्य हो गए हैं, बड़ी जय जयकार होने लगी तुम्हारी, और तुम्हें ये लगने लगा है कि बस सब कुछ हमें मिल गया है। क्या मिल गया तुम्हें? क्या मिल गया है? क्या भगवत प्रेम में रोना शुरू हो गए हो? क्या एकांत ढूंढ रहे हो? क्या अजपा जप होने लगा है कि शिष्यों की पूजा प्रतिष्ठा में ही आनंद आ रहा है? मैं बड़ा हतस्तब्ध रह गया। अरे मैं तो समय से पहले आया हूँ, 11 बजे कहा था बाबा ने, मैं 11:15 आया हूँ। ये भी गलती नहीं है, लेकिन फिर भी बाबा ने मेरे को सारी बीच सभा में इतना तिरस्कार किया, लेकिन मैं शांत भाव से उनकी कृपा का अनुभव करता हुआ सुनता रहा। हाथ जोड़ के, सिर झुकाए हुए उनके इस ताड़ना भर्सना का मैं सब प्रकार से स्वागत करता हुआ, हृदय से उसे स्वीकार करता हुआ कि आज ही मेरा भाग्य उदय हुआ है, जो पहाड़ी बाबा इतने बड़े सिद्ध महात्मा ने मुझे शासन के द्वारा अपनाया है, मुझे शासन के योग्य समझा है कि मेरा शासन ये स्वीकार करेगा। अच्छा जाओ जाओ, राम जी का अभिषेक करो, राम जी के लिए श्री प्रागट्य की पदावली, स्तवन, स्तुतियां गाओ। उनका मैंने 11 बजे से लेकर 1 बजे तक श्री राम जी के अभिषेक से लेकर स्तवन, प्रागट्य की पदावली सब कुछ गाया, और 1 बजे आरती हुई, प्रसाद सबको वितरण हुआ। बाबा से आज्ञा लेकर मैं लौटी आया। मैंने अपने परम आराध्य गुरुदेव श्री श्री गणेश दास भक्तमाली जी से कहा, महाराज आज मुझ पर ऐसी कृपा हुई है, कृपा हुई, बाबा ने सभी के बीच में मेरी भर्त्सना की, मेरे को ताड़ित किया, पर ताड़ित किया, खूब जोर से मेरे पास शासन किया है। प्रभु जी मुझे उसमें तो कोई कष्ट नहीं है, मैं उनकी उस कृपा से अभिभूत हूँ, लेकिन ऐसा मेरे से क्या अपराध हो गया, मैं आगे से ना करूँ, ये बता दीजिए। उन्होंने कहा जब आपको उन्होंने 11 बजे कहा था तो आपको सवेरे ही पहुंच जाना चाहिए था, और सवेरे ही उनके दृष्टि में होते, और क्योंकि 12 बजे तो राम जी के प्रागट्य पर सब आरती भी हो जाती है, और तुमने 1 बजा दिया, पॉसिबली इससे वो थोड़े से रुष्ट होंगे। कहा ठीक है महाराज, आगे से मैं ऐसा ही करूँगा, मैं समय नहीं पूछा करूँगा कब आऊँ, तो मैं समय से पहले ही उनकी सेवा में, उनकी निगाह में रहा करूँगा कि मेरे को कभी भी वो आज्ञा देकर किसी भी सेवा में लगा दें। तो मैं बड़ा इस प्रकार से अपने आप में अपने लेट होने का, 11 बजे भी 11:15 पहुँचने को भी लेट समझकर मैं अपने आप में संतुष्ट हो गया, और अपने अपराध को मानकर मैंने आगे से और सजग रहने का प्रण कर लिया। और संध्या को मैं पुनरपि श्री पहाड़ी बाबा के रूटीन के दर्शन के लिए जाता, प्रणाम करता, मैंने दंडवत किया। कहा पंडित आ गया, आज मैंने तेरे पर खूब शासन किया। उनका महाराज अच्छा ही किया, मैं लेट हो गया। उनका तू लेट नहीं हो गया, मुझे मालूम था 11 बजे से पहले 11:15 आया है। उनका मुझे सवेरे 7-8 बजे ही आ जाना चाहिए था। उनका तू तब भी आ जाता, तब भी तेरी क्लास लगनी।
तब भी तेरा शासन होना था। आज मैंने निश्चित किया हुआ था कि बीच सभा में रोज तेरी जय जयकार करता हूँ, तेरे को बड़े बड़े जो है वो प्रशस्ति पत्र देता हूँ, तेरी बड़ी बड़ी प्रशंसा करता हूँ, जिसके तू योग्य भी है। लेकिन आज तेरी भर्त्सना करके मैं देखूंगा कि तेरी योग्यता वाकई ही क्या शासन को भी सहने की है। आज मैंने देख लिया और मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। हाय 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 पंडित, मैं तेरे पर प्रसन्न हूँ, तू खूब भजन कर, तू खूब भजन कर। भगवान प्रियालाल जी तुझे अपनी सेवा में अपनाए हैं। पंडित पंडित श्री श्री रिजेंद्र दास जी महाराज इस समय वृंदावन के सर्वमान्य महापुरुष, अति महापुरुष। भक्तमाल की कथा हो, महाभारत की कथा हो, रामचरितमानस की कथा हो, वाल्मीकि रामायण की चर्चा हो, भागवत जी का सप्ताह यज्ञ हो, इतने मधुराति मधुर भाव से गाते हैं। अभी भी उन्होंने श्री ये घोषणा करके कि श्री ज्ञान गोदड़ी में जिस दिन यमुना जी आ जाएं तो सारे तीर्थ भी यमुना जी के साथ आते हैं। ज्ञान गोदड़ी अपने आप में एक परम सिद्धांत सिद्ध स्थान, और यमुना जी का आना इससे बड़ा कोई अवसर नहीं हो सकता। मैं आज जाकर वहाँ स्नान करूँगा, पूजन करूँगा। महाराज श्री के श्री आश्रम के बाहर श्री रिजेंद्र दास जी नौका में पहुँचे। उनके साथ एक दो और महापुरुष थे जो नौका में बैठे थे। बाकी भक्त समाज नौका को खेव रहे थे। तो महाराज जी ने यमुना जी का पूजन किया। महाराज श्री ने भी किया उनके साथ। यमुना जी को माल्यार्पण किया गया, यमुना जी की स्तुति की गई, यमुना जी का जल से आचमन पूरी तरह से किया गया, जलपान किया गया। और उतरकर महाराज श्री ने खूब डुबकियां लगाई, हमारे महाराज श्री ने भी लगाई। ऐसा गंगा यमुना जी के जल में दूध की धारा से भी उनको सब प्रकार से पूजित किया गया। ऐसा स्वच्छ, ऐसा निर्मल, ऐसा मधुर जल यमुना जी का दृष्टिगत हो रहा है। वो वीडियो उपलब्ध है YouTube पर दर्शन करने के लिए। मैंने उसको स्टोर कर लिया है, सेव कर लिया है। ऐसे परम सर्वमान्य आदरणीय पूजनीय प्रातः स्मरणीय श्री श्री परम सिद्ध गणेश दास भक्तमाली जी की कृपा पात्र पहाड़ी बाबा के शासन के अधिकारी, और शासन को मुस्कुराकर सहते हुए, कृपा मानते हुए, जिन्होंने उनके भरपूर आशीर्वाद को प्राप्त किया। श्री श्री रिजेंद्र दास जी महाराज कहते हैं, कृपा कैसे प्राप्त होगी? कृपा कैसे प्राप्त होगी? माता की, पिता की, गुरुजनों की, संतों की, जब उनका शासन भी हम उसी तर्ज पर सहन करेंगे जिस तर्ज पर हम प्रशंसा सहन करते हैं। महाराज जी भी बड़े महाराज जी एक बार मुझे कह रहे थे, ये रोज ही मुझसे प्रशंसा की आशा करे, तो ये तो कुछ नहीं हुआ। प्रशंसा तो नहीं हुई जब मैं रोज ही, अक्सर महाराज जी मेरा नाम लेकर कोई ना कोई कृपा की बात करते, लेकिन बात तो तब बनेगी जिस दिन मैं इसको खींच के थप्पड़ मारूं और ये अपना मुंह नहीं धोए कि नहीं, इसमें तो महाराज श्री के हस्तकमल अंकित हैं, इसमें मेरे गुरु को पर गुरु का स्पर्श संयोग सौभाग्य प्राप्त है। गुरु की भजन माला, गुरु जी की भजन की अंगुलियां इसके ऊपर छपी हैं। मैं तो अब इसका दोहन नहीं करूँगा, इसे मिटाऊंगा नहीं। मैं धन्य धन्य हो गया, धन्य 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 हो गया। श्री श्रीमन महाराज श्री ने, भाभी श्री ने एक क्या बोलते हैं, एक अभिव्यक्ति की, एक लीला की। श्री श्री मैं भी राधा कुंड से आया था। श्री गिरिराज गोवर्धन में जब भागवत जी होती है, भागवत जी की गोपी गीत का कितने वर्षों से गान हो रहा है, वहाँ पर एक प्ले होता है। भाभी श्री उसे सब प्रकार से मैनेज करती हैं, डायलॉग्स लिखती हैं। श्री
भवभूति जी महाराज एक दिन में ही आने वाले थे। ऐसी अवस्था में भी भावी श्री वहाँ उपस्थित थी। प्ले के बाद उन्हें तत्काल श्री गुड़गांव वेदांता में एडमिट होना पड़ा डिलीवरी के लिए। इस हालत में भी वो वहाँ थी। रात को 1 बजे पहुंची वहाँ हॉस्पिटल। तो उसमें श्री विद्यानिधि पुंडरीक प्रभु का चरित्र प्रदर्शित किया गया, अभिव्यक्ति। किस प्रकार विद्यानिधि पुंडरीक प्रभु श्री जगन्नाथ जी को मांड लगा वस्त्र धारण कराया जाता। मांड मैंने वो माला, माया, अरारोट। मुझे भी मांड लगा हुआ वस्त्र बहुत प्रिय है, कई लोगों को विशेष प्रिय होता है। तो महाराज श्री विद्यानिधि पुंडरीक जी ने कहा, अरे ये जगन्नाथ जी को मांड लगा वस्त्र धारण कराया गया, ये सेवक वृंद, ये पुजारी वृंद, ये क्या कर दिया। मांड तो पवित्र नहीं होता और उस मांड वाले वस्त्र को जगन्नाथ जी को धारण कराया। अरे राम 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 राम। ऐसा श्री विद्यानिधि पुंडरीक जी के मन में आया। उन्होंने श्री गोपीनाथाचार्य जी से भी पॉसिबली इसकी चर्चा की। गोपीनाथाचार्य तो समझ गए कि ये विद्यानिधि पुंडरीक इतने बड़े भक्त हैं, साक्षात महाराज जनक ही, विश्वभान जी ही श्री गौर लीला में श्री विद्यानिधि पुंडरीक हैं। क्योंकि श्री नवद्वीप धाम में महाप्रभु जी ने कहा था, हे पुंडरीक, हे विद्यानिधि, हे विद्यानिधि, हे मेरे बाप। सभी भक्तों ने कहा, ऐसा कौन बड़ा भागी है जिसको महाप्रभु जी अपने भावावेश में स्मरण कर रहे हैं, आवाहन कर रहे हैं। और महाप्रभु जी का ये स्मरण ही था जो उनको श्री नवद्वीप धाम ले आया। अगले दिन ही वो श्री नवद्वीप धाम आ गए। इसी प्रसंग में आप एक बात नोट कर लो, अगर आप जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी के दर्शन करना चाहते हैं तो रोज जगन्नाथ जी को प्रणाम करो। बलभद्र भैया की जय, सुभद्रा मैया की जय, गरुड़ स्तंभ की जय, गुंडीचा मंदिर की जय, साक्षी गोपाल की जय, खीर चोरा गोपीनाथ की जय। रोज रोज रोज। और अगर पॉसिबल हो तो श्रीमन महाप्रभु जी की, जगन्नाथ जी की स्तुति, हाथ जोड़ी, साजियात कृष्ण चैतन्य श्री रथाग्रे नर्तया, ये नासी जगताम चित्रम जगन्नाथोपि विस्मित। दंडवत करी प्रभु जुड़ी दुई हाथ, ऊर्ध्वमुखे स्तुति करे देखी जगन्नाथ। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। जयति जयति देवो देवकी नंदन सौ, जयति जयति कृष्णो वृष्णि वंश प्रदीप, जयति जयति मेघ श्यामला कोमलांगो, जयति जयति पृथ्वी भार नाशो मुकुंद, जयति जन्निवासो देवकी जन्मवादो, यदुवर परिषद सबैर्दो विहस्यन अधर्मम, स्थिरचर ब्रज नगनः सुस्मित श्री मुखेन ब्रजपुर वनितानां वर्धयन् कामदेवं। नाहं विप्रो न च नरपतिर्नापि वैश्यो न शूद्रो, नाहं वर्णी न च ग्रहपतिर्नो वनस्थो यतिर्वा, किंतु प्रोद्यन् निखिल परमानंद पूर्णामृतावदे, गोपी भर्तुः पदकमलयोर दास दासानुदास। आप एक दिन उड़ीसा में श्री क्षेत्र में, नीलाचल क्षेत्र में, पुरी में अपने को जगन्नाथ जी के सामने साक्षात पाओगे। ये हम तुम्हें चाहें, तुम नहीं चाहो, ऐसा नहीं हो सकता। इसका फायदा लेते हुए भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन की इच्छा। हे प्रभु, कब देखूं इन नैना, मैं कब आपको इन नेत्रों से साक्षात निहारूंगा। आपका कल श्री गणेश चतुर्दशी पर भगवान श्री जगन्नाथ जी को गणेश जी का रूप दिया गया, सूंड लगाई गई। सिंदूर वदना नमो नमः। इस प्रकार, क्योंकि एक भक्त की चर्चा श्री राजेंद्रनाथ जी महाराज कर रहे थे। एक भक्त थे जो श्री गणेश जी के भक्त थे और वो कहते थे श्री गणेश जी ही सर्वेश्वर हैं, सभी उन्हीं की सृष्टि है, सभी अवतारों के मूल अवतार श्री गणेश जी हैं, सर्वशक्तिमान श्री गणेश जी हैं। और जब वो जगन्नाथ जी के दर्शन किए तो वो महाराज लौट पड़े। उनका ये तो मेरे गणेश जी नहीं है।
और मैं गणेश जी के सिवा किसी का दर्शन नहीं करता, किसी अन्य को नहीं मानता, देखता नहीं। तो भगवान ने कहा, अरे भैया मुझ में तो गणेश में अंतर नहीं है, मैं ही गणेश हूँ। श्री रिंदरराज जी महाराज कह रहे हैं उनका मानना भी गलत नहीं था, क्योंकि गणेश जी भी भगवान श्री जगन्नाथ जी ही हैं। भगवान ने उस भक्त को एक भक्त के माध्यम से कहलवाया, अरे भैया आपने देखा नहीं है, भगवान श्री जगन्नाथ जी गणेश जी ही हैं। तो उन्होंने कहा, नहीं मैंने देखा है, वो गणेश जी नहीं है। तब भगवान ने उनको गणेश जी के रूप में दर्शन दिया, तब वो बड़ा खुश हुआ। तब भगवान से उसने वरदान मांगा कि महाराज आज के दिन तो आप कम से कम गणेश के रूप में सबको दर्शन दिया करो। और ये भगवान की कृपा, हरे राम राम। एक एक की डिमांड पर, एक एक की डिमांड पर अनंत कोटि जीवों के आनंदार्थ ये लीला करते हैं। इस सावन की उस गणेश चतुर्थी पर श्री जगन्नाथ जी को गणेश जी के रूप में दर्शन देना, ये उनका वचन पालन करना है। ओम गण गणपतये नमः, सिद्धि विनायक नमो नमः, एकदंतये नमो नमः, विद्यावारिधि नमो नमः। खूब लड्डुओं का भोग लगता है। श्री हनुमान जी महाराज समुद्र रक्षा के लिए समुद्र बारंबार श्री जगन्नाथ जी के मंदिर चला आता। सब भगवान ने श्री हनुमान जी को कहा, तुम यहाँ रहो और समुद्र को रोको, ये अपनी सीमा से बाहर नहीं आए। हनुमान जी रहे तो वहाँ जगन्नाथ जी का भात का, दाल भात का प्रसाद पाते पाते वो कहने लगे, महाराज अब मेरे से यहाँ रहा नहीं जाएगा, बिना लड्डू के भोग के प्रसाद के मैं कैसे कितनी देर रहूँगा। तो श्री हनुमान जी चलने लगे तो रघुनाथ जी ने कह दिया कि अब आपको जो भी यहाँ पर वृंदावन में रहो, जगन्नाथ जी में रहो, जो लड्डू का भोग लगाएगा आपकी पूरी कृपा उसे प्राप्त होगी। वहाँ पर बेड़िया हनुमान जी, सोने की बेड़ियों से हनुमान जी को जकड़ कर नीलाचल में विराजमान किया गया है। ये दर्शन होते हैं, मैंने महाराज श्री के साथ किए। आहा, कैसी विचित्र लीला है भगवान की, कैसी विचित्रतम लीलाएं, कैसी विचित्रतम लीलाएं। श्री बेड़िया हनुमान जी वहाँ श्री नीलाचल धाम में श्री दर्शनीय दर्शन है। श्री श्री भगवान के पुजारी जी वहाँ दर्शन कराते हैं कि उनके पाँवों में सांकलें लगी हुई हैं कि हनुमान जी यहाँ से जाए नहीं, और लड्डू का भोग लगता है। तो वहाँ गणेश जी के रूप में श्री जगन्नाथ जी को भी लड्डू का भोग लगता है। उस दिन गणेश चतुर्थी को खूब लड्डू भोग लगते हैं। हा। श्री हनुमान जी की लीला का चर्चा करते हुए श्री श्री रिंदरनाथ जी महाराज कल सुना रहे थे कि एक बार अहिरावण, जब मेघनाथ मारा गया तब रावण बड़ा विचलित हो गया। अरे इतना बड़ा शक्तिशाली मेघनाथ और श्री कुंभकर्ण भी मारा गया, अब मैं क्या करूं। तो उसने अपने पुत्र अहिरावण को याद किया। अहिरावण के पास एक मायावी गुण था कि वो विभीषण जी का रूप बना लेता था। उसने वही किया, विभीषण जी का रूप बनाकर रात को 12 बजे उन शिविर में घुसना चाहा। ये सारे शिविर को श्री हनुमान जी ने अपनी पूंछ में एक सुरक्षा बना रखा था, जैसे दीवार होती है ना, एक कवच बना होता है। वानर असंख्य उमा में देखा, सो मूर्ख जो करण चाहे लेखा। वानक कटक कटक उमा में देखा। इतने बड़े सैन्य के उस मध्य श्री हनुमान जी की पूंछ ने ही एक सुरक्षा कवच बना रखा। उस समय विभीषण का रूप बनाकर जब जब विष्णु 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 अहिरावण आया तो विभीषण जी को देखकर हनुमान जी ने कहा, विभीषण जी इस समय आप युद्ध का समय इतनी रात्रि में आए। उनका प्रभु मैं
समुद्र तट पर भजन करने गया, संध्या वंदन, मेरा इतना मन लगा कि अब मुझे होश आया कि मैं तो युद्ध में अपने शिविर में जाना है। तो कोई बात नहीं प्रभु जी पधारो। तो विभीषण ने सोते हुए श्री राम लक्ष्मण को वहां से उठाया और वो पाताल ले गया। सवेरे जब देखा कि प्रभु नहीं है, हाहाकार मच गया सारे राम जी के शिविर में। अरे प्रभु कहाँ गए, प्रभु कहाँ गए? अरे विभीषण जी कोई आया उनका महाराज? कोई नहीं आया, कोई नहीं गया। यहाँ पर एक संगीता बना दी गई थी कि कोई भी रात्रि के समय ना शिविर में आएगा ना शिविर से बाहर जाएगा। मैंने तो उसका पालन किया। उनका प्रभु जी रात को आप आए थे, उनका मैं नहीं आया। एक अही रावण है जो मेरा रूप बना सकता था, वही आया होगा। उनका वो कहाँ है? उनका वो पाताल राम जी को ले गया। उनका कोई बात नहीं, तुम्हें मुझे बता दिया, अब लाना मेरा काम है। संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। जय हो। तो हनुमान जी वहां गए। उनके हनुमान जी के पसीने से एक मकर ध्वज जो था वो वहाँ पहरा दे रहा था। हनुमान जी ने उसको भी सब प्रकार से पराजित किया। वो यद्यपि बहुत बलवान था। हनुमान जी भीतर गए तो काली की मूर्ति थी, उसके सामने श्री राम लक्ष्मण की बलि की वो तैयारी कर रहा था। श्री राम लक्ष्मण जी को खूब महाराज दिव्य दिव्य पदार्थ पवाए जा रहे थे। उनके वस्त्र अलंकार बड़े बड़े कीमती उन्हें पहनाए जा रहे थे। उनका बड़ा भारी जो है वो स्तवन हो रहा था। तो इतने में एक फूल होता है लाल रंग का जो देवी को अत्यधिक प्रिय है। वो श्री चढ़ाने के लिए जैसे यही रावण ने चढ़ाया तो श्री हनुमान जी उस फूल में सूक्ष्म रूप में घुस गए। और देवी को जब चढ़ाया तो हनुमान जी इतने भारी हुए कि देवी 10 फुट नीचे जो है वो जमीन में चली गई और हनुमान जी देवी के रूप में विराजमान हो गए। श्री हनुमान जी ने राम जी को देखा, राम जी ने हनुमान जी को देखा। लक्ष्मण जी भी इतने बलशाली, इतने महाराज राम जी की सेवा में, लेकिन वो भी चुप रहे राम जी का आदेश संकेत जानकर। अब देवी के लिए हनुमान जी देवी बने हुए जिब्बा निकाल कर जो है वो बलि की प्राप्ति की खुशी में सब प्रकार से प्रसन्न है। अही रावण बड़ा प्रसन्न हुआ। अरे आज तो देवी का छवि ही अलग है। निश्चित ही इतने बड़े राम और लक्ष्मण की बलि से ये प्रसन्न होंगी। जैसे ही उसने महाराज देवी के लिए प्रसन्नता के लिए खड़ग उठाई, श्री हनुमान जी ने उसी देवी के रूप में खड़ग से उन सबका उद्धार कर दिया। इससे पहले एक बड़ी गजब की बात श्री राजेंद्र दास जी महाराज ने बताई कि उन्होंने अही रावण ने कहा, देखो राम और लक्ष्मण तुम अपने इष्ट को याद कर लो, जो तुम्हें बचा सकता हो। बचा तो कोई नहीं सकता, लेकिन याद तो कर लो इष्ट को। हो। जय हो जय हो जय हो। देखो भगवान कहाँ नहीं है। जब पहले उग्रवादी लोगों को उठाकर ले जाते थे, एक उग्रवादी एक वैष्णव को उठा के ले गया। उसने कहा कि देखो हम तो अपना जपजी साहब का पाठ करते हैं, तुम लो ये लो हनुमान चालीसा का पाठ करो। अब बताओ, ये उग्रवादियों ने उसे कहा कि हम तुम्हें मार देंगे, इससे पहले तुम आज चाहो तो हनुमान चालीसा का पाठ कर लो। तो अही रावण ने कहा तुम अपने इष्ट को याद कर लो। तो श्री सीता राम लक्ष्मण जी ने इष्ट को याद किया। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर, राम दूत अतुलित बलवाना, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन वरन विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केशा, हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूज जनेऊ साजे, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप मां जगवंदन, विद्यावान गुणी अति चातुर,
राम काज करिवे को आतुर, प्रभु चरित्र सुनिवे को रस। राम जी इस प्रकार लक्ष्मण जी के साथ श्री हनुमान चालीसा का पाठ किया कि महाराज हमारे इष्ट तो श्री हनुमान जी हैं। हनुमान जी ने जैसे ही उन सब का उद्धार किया और अपने स्कंद पर उठाकर श्री राम लक्ष्मण को लेकर आए। बोलो श्री पवन सुत हनुमान की जय। अरे राम जी का स्मरण हनुमान जी करते, हनुमान जी का स्मरण श्री रघुनाथ जी करते हैं। सुमिरी पवन सुत पावन नामो, सुमिरी पवन सुत पावन नामो, अपने बस करी राखे रामो। ऐसा भाव से, ऐसा भक्ति से, ऐसा प्रेम से, समर्पण से, सेवा से श्री हनुमंत लाल जी राम जी का स्मरण करते हैं कि रघुनाथ जी उनके वशीभूत हो गए, उनके प्रेम के अधीन है। पुनरपि श्री श्री जिंदराज जी महाराज कहते हैं भगवान के नामों की कितनी महिमा है, भगवान के गुणों का कोई पारावार नहीं है। शेष जी 2000 जिह्वा से प्रति पल भगवान के नए नए नामों से उनका गान गुणगान करते हैं। रोज श्री 1 सहस्त्रनाम विष्णु सहस्त्रनाम जी की रचना श्री श्री शेष जी करते हैं। रोज सनातन काल से अंत काल तक करते ही रहेंगे, तथापि भगवान के गुणों का अंत नहीं है। और इस प्रकार करते करते शेष जी के मुख से लार टपकती रहती है। अब लार को अगर पहुंचेंगे तो नाम का एक अक्षर भी कम होगा, मात्रा भी कम होगी। ये श्री शेष जी को सही है नहीं है। टपकती है तो टपकने दो। वो लार से एक अमृत का समुद्र बन गया है, सिंधु बन गया है, सरोवर बन गया है। श्री श्री देव ऋषि नारद उसी अमृत के सरोवर का पान करके भजन में परायण है, निष्ठ है, भजनानंदी है। श्री शेष जी के मुख का लार, अरे अरे श्री ये व्याल राज हैं, राक्षसों सर्पों के राजा हैं, इनके मुख से तो विष निकलता है, ये अमृत कैसे निकल गया उनका? ये राम नाम की महिमा है। कालकूट फल दीन अमी को, यद्यपि नाग के मुख से विष निकलता है लेकिन अमृत निकल रहा है जिसको पीकर देव ऋषि नारद जी। इसी प्रकार श्री चैतन्य चरितामृत जी में लिखा है महाप्रभु जी के श्री मुख से भगवान का गान करते हुए जब फेन निकलता है तो एक शुभानंद सेन ने उसका पान किया, तत्काल उन्हें कृष्ण प्रेम की प्राप्ति हो गई। ये सब प्रेम की बातें हैं। उधो उधो श्री श्री भगवान के श्री चरण कमलों का अनुराग। आज कितनी सुंदर बात श्री श्री गौर किशोर शिरोमणि जी ने बताई। प्रभु जी कृष्ण प्रेम महाधन कैसे प्राप्त हो, परम धन कैसे प्राप्त हो उनका। भैया कली काल में प्रेम देने के लिए गौर हरि आए हैं, प्रेम देने के लिए गौर हरि गौर हरि गौर हरि आए हैं। ये तो प्रेम लुटाने आए हैं, रंग ले चोला रंग ले प्यारे, गौर हरि रंग लाए हैं। जो रंग नहीं है पंडित दल में, जो रंग नहीं है देवलोक में, जो रंग नहीं है सिद्ध लोक में, सो रंग देने रंग रंगीले, गौर हरि मेरे आए हैं। रंग ले चोला गौर हरि गौर हरि गौर हरि का गौर हरि गौर हरि जय हो गौर हरि। गौर हरि गौर हरि ही वृषभानंदिनी है। हमारे सत्संग में राधे राधे
अरे हरी 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 संकीर्तन होता है, सत्संग के बाद हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। श्री किशोरी जी का नाम अगर सुखदेव जी ने गोपन किया है तो हमें भी भागवत अमल प्रमाण को मानते हुए श्री किशोरी जी के नाम को सार्वजनिक ना कहकर अगर कहना भी है तो हरे कृष्ण के रूप में कहिए। ये हमारे महाराज श्री का आदेश भी है। और अकेले श्री राधा राधा यत्र तत्र मत कहिए। महाराज श्री कहते हैं हमारा हृदय पावन है, अपने घर की सफाई किशोरी जी से मत कराओ। श्री ठाकुर जी को अत्यधिक कष्ट होगा। अरे भैया, ठाकुर जी कहते हैं अगर तुमको अपने हृदय की सफाई ही करानी है तो मुझसे कहो ना, मैं कर देता हूँ। लेकिन मेरी प्राण प्रिया जहाँ मुकुट सो देत बुहारी, ये तो पूर्ण ब्रह्म घनश्याम रे। ब्रह्म पलोटत पावरे। ऐसे किशोरी के चरण पलोटते हुए, ऐसे श्री किशोरी जी के चरणारविंद। ओ हो भैया, किशोरी जी से हृदय की सफाई ना कराओ, ना कराओ, ठाकुर जी को कष्ट होगा। ऐसे हमारे महाराज श्री कहते हैं। और जब हमारी दीक्षा का मतलब क्या होता है? दशा, दिशा। हमें दिशा मिल गई है, हमें उसी को फॉलो करना है। इधर उधर अगर झांकेंगे, कई मोड़ हैं, कई चौराहे हैं, कई जगह हमको आकर्षण होगा। लेकिन भैया, जब आपकी दीक्षा हो गई है, एक गुरु आश्रय प्राप्त हो गया है, आपने चुन कर निश्चित करके कि यही वो महान गुरु हैं जो मुझे मेरी जीवन की मंजिल श्रेय को प्रदान कर सकते हैं, फिर अन्यत्र देखना, झांकना, ये कितना बड़ा जो है वो चांचल्य है। महाराज श्री कहते हैं जीवन में एक समय आना ही चाहिए। साधना कब शुरू होगी? जब हम जीवन में अपने, जैसे नदी की धारा दो किनारों में चलती है। नदी बिगड़ी तो शहर डूबा, नाड़ी बिगड़ी शरीर डूबा, नारी बिगड़ी कुल डूबा, और अगर निष्ठा बिगड़ी तो सब कुछ डूबा। अपने जीवन की धारा एक गुरु और एक इष्ट के दो किनारों में चलनी चाहिए, अपनी जीवन की धारा। वरना ना 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 ना, जने जने का मन राख के वैश्या भई बांझ। मैं कुछ नहीं कहता, बस इतनी सी बात मान ले तो अच्छा है, बाकी भगवान की इच्छा है। तो श्री 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 भगवान गौर हरि गौर हरि गौर हरि। मेरा तो ऐसा मन है, महामंत्र करे अंतर में गौर चिंतन, गौर स्मरण। अगर दूसरा करना हो मन से तो गौर हरि गौर हरि गौर हरि गौर हरि, प्राण गौर हरि गौर हरि, प्राण गौर हरि। जीवन धन गौर हरि, जीवन धन गौर हरि। आहा, प्रेम पुरुषोत्तम गौर हरि, करुणा के निधान गौर हरि, महाबदान्य गौर हरि, महाबदान्य गौर हरि गौर हरि गौर हरि। श्री रूप सनातन, श्री रूप सनातन, श्री गोपाल भट्ट, श्री रघुनाथ दास। अरे प्रभु, 3,000 प्रणाम, 2,000 प्रणाम ठाकुर, 1,000 प्रणाम ठाकुर, 2,000 प्रणाम वैष्णवों को करते। इससे हमें भी दास गोस्वामी जी को तो प्रणाम करना ही चाहिए, क्योंकि वो जितने प्रणाम करते हैं उसका आनंद हमें प्राप्त होगा। और हमें भी वैष्णवों को प्रणाम, गुरुजनों को प्रणाम, गुरुजनों को प्रणाम, गुरुजनों को प्रणाम, गुरुजनों को प्रणाम। जैसे चाहो करो प्रणाम, जैसे चाहो उनकी रज को अपने मस्तक पर धारण करें, जैसे चाहो उनका चरण का दाएं चरण का अंगुष्ठ धोवन करो। पाँव नहीं धोए जाते, पाए किसी की नहीं धोने चाहिए, केवल चरणों का अंगुष्ठ धोना चाहिए। तो उसका जलपान करो। ओ हो। शालिग्राम जी का स्नान, हरि नाम का स्नान। आहा, वो ऐसे ऐसे वैष्णव है, मैं क्या बताऊं महाराज।
तो अपने नाम की गोपनता को कितना दृढ़ता से। जय हो जय हो जय हो जय हो। भगवत भजन भगवत भजन भगवत भजन ही जीवन का सार है। कल एक मुझे फोन आया एक डिवोटी का, मुझे हरि नाम करते हुए पॉसिबली वो 3 लाख से अधिक नाम करती हैं, इतना आनंद आ रहा है एकांत में कि मेरा हृदय उछल रहा है। मैं बैठे हुए भी नृत्य कर रही हूँ, मैं खाते हुए भी झूम रही हूँ। मैं किसी भी अवस्था में आनंद के संदोह में मेरे हृदय में ही ठाकुर जी युगल किशोर झूम रहे हैं, झूल रहे हैं। आज दो झूलत मृदु मुस्कावत। अभी नंद तनुज किंकर जी ने गाया। नंद तनुज किंकर जी, आज तो मुझे बहुत आनंद आया। एक बोलने के समय में 2-2 जने बोलना चाहते हैं, वरना 2-3 दिन तो ये हालत थी कि मैं ही आह्वान कर रहा था, भैया अपने भजन से आओ, कुछ गाओ। लेकिन आज जब एक ही समय में 2-2 3-3 जने गाने वाले थे, मज़ा आ गया, मज़ा आ गया। बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर। किसी की अभी विश्राम भी ना हुआ हो तो आप बोलना शुरू कर दो, इसी से मज़ा है। मेरा मन तो इसी बात पे खुश है, क्योंकि मैं एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड की देरी भी मुझसे सहन नहीं होती है। इससे पहले कि मेरा महामंत्र विश्राम हो, आधे रास्ते में श्री रविदास जी आप महामंत्र लेकर छीन कर गाना शुरू कर दिया करो। एक फ्रैक्शन का सेकंड भी, एक सेकंड भी जो है वो श्रोताओं को भी असह्य होता, और मुझसे तो सहन होता ही नहीं है। हाय 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 हाय। जय हो जय हो जय हो। तो गुरुजनों का शासन आज हमने सुना। श्री हनुमान जी की महिमा, उनकी राम जी के चरणों में भक्ति, उनकी सामर्थ्य, उनका राम जी के प्रति प्रेम, उनकी राम जी की सेवा, और भी जो श्री रिजेंद्र दास जी ने चर्चाएं की। श्री श्री शेष जी अपने महाराज मस्तक पर सारी पृथ्वी को उठाए हुए हैं, तथापि आनंद करते हैं। ऐसा लगता है जैसे राई का दाना उनके मस्तक पर रखा हो। अरे महाराज रिजेंद्र दास जी और कह रहे थे, भगवान शिव ने जब विष पिया तो कंठ में ही क्यों रखा? उनका हृदय में ले जाते तो हमारे ठाकुर जी हैं, मुख में है तो मुख में राम नाम करना है। इसी प्रकार ये संसार के विषय भी तो विष ही हैं, काम क्रोध लोभ मद मोह मद मात्सर्य। इनको अपने कंठ में ही रखना चाहिए, उगल नहीं देना चाहिए। अगर मुख से राम नाम कहने वाले क्रोध कर देंगे, निंदा कर देंगे तो कहाँ के रहेंगे? और अगर हृदय में ले जाएंगे, किसी के प्रति वैमनस्य, किसी के प्रति दुर्भाव दुश्चिंतन हृदय में बना रहा, तो फिर क्या होगा? राम जी तो नहीं रहेंगे, सीताराम जी तो नहीं रहेंगे भैया। श्री रिजेंद्र दास जी कह रहे हैं, ये वैष्णवा नाम परम गुरो हो, वैष्णवा नाम यथा शंभो। अगर है कुछ जीवन में तो उसको नीलकंठ बनाइए, उसको महाराज मत पिए, अपने कंठ में रखो, नीलकंठ हो जाएंगे। मत उगलो और मत निगलो, इनको अपने कंठ की शोभा बना लीजिए। निगल लिया तो सीताराम जी को कष्ट होगा, उगल दिया तो राम नाम कैसे होगा? राधा रमन राधा रमन। अरे जिस मुख से राम जी के नामामृत का पाठ करते हैं, गान करते हैं, यज्भाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम स्वपचा भी श्रेष्ठा। कुत्ते का मांस खाने वाला वो स्वपच श्रेष्ठ है, जिसकी जिह्वा के अग्रभाग पर श्री राम, श्री राधा कृष्ण 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 नाम है, गौर गौर नाम है। यही बात भी श्री श्री रिजेंद्र दास जी महाराज ने कही। जय हो जय हो। आखिर मंजिल हमें पता चल गई। ये बड़ी दुर्लभ बात है, इसके लिए प्रार्थना प्रार्थना प्रार्थना। भगवान कब सुनेंगे? आपके घर में दालें आती हैं, अभी तत्काल उसे चढ़ा नहीं देते, पहले साफ करना है। बेटी कहेगी मम्मी मैं एक कटोरी दाल चढ़ा दूं, उनका नहीं बेटे पहले मुझे दे थाली में, मैं इसके अंदर जितना भी ये सब कुछ है मैं इसे बीन दूं।
जब वो माता जी बीन देती हैं तब उसे चढ़ाया जाता है। इसी प्रकार अभी हम प्रार्थना तो कर रहे हैं, उसमें जो और याचनाएं हैं और आसक्तियां हैं और जो अतृप्तियां हैं, जब इसको निकल जाएंगी गुरुजनों की कृपा से, हरि नाम का भजन जब इसमें से और सब ये डस्ट को, धूली कणों को निकाल देगा, तब हमारी प्रार्थना निश्चित स्वीकार होगी, निश्चित स्वीकार होगी। बुढ़ापा धन्य हो जाएगा, मृत्यु चरितार्थ हो जाएगी, हमारा जीवन धन्य 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 हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात, हमको मनुष्य शरीर देने वाले राम जी अति 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 प्रसन्न हो जाएंगे। धन्यास्ते कृतिना पिबन्ति सततम श्री राम नामामृतम। राम नाम तो लेते हैं सब लोग, लेकिन इसकी अमृत का पान कौन करता है? नैनन गलदे अश्रु धारया। जो पान कर रहा है, प्रभुपाद जी कहते हैं, उनका चित्त द्रवित होता है, नेत्र सजल होते हैं, तन पुलकित होता है। नैनन गलदे अश्रु धारया वदनम गदगद रुद्धया गिरा पुलकैर निचितम बपु कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति। इतनी बड़ी भयंकर माया, इतनी बड़ी दुस्तर माया से हम सहज माया में रहकर, हमारे महाराष्ट्री कहते हैं, माया की छाती पर हम श्री कृष्ण प्रेम में रोते हुए उस पर विजय प्राप्त कर लेंगे इसी संसार में। इसलिए भक्तों का पुनर्जन्म नहीं होता, केवल भगवत इच्छा से ही वो जन्म लेते हैं, लेकिन जन्म लेकर भी वो अपने आनंद में रहते हैं, अपने प्रभु के स्मरण में रहते हैं और इसका सबको दान वितरण भी करते हैं। इस प्रकार एक बार इसकी प्राप्ति होने पर, ये प्रेम धन एक बार प्राप्त होने पर, खर्चे नहीं कोई चोर न ले वही, दिन दिन बढ़त सवायो। पायो जी मैंने महाराज श्री की बात सभी श्री नंद तनुज किंकर जी ने कही। आपके सारे पूर्व जन्मों के जन्मांतरे भवेद पुण्यम, जो आप काशी जी में भगवान शिव की नगरी में श्रीमद् भागवत जी अपने ही गुरु चरणाश्रय में, गुरु के चरण कृपा से, गुरु के श्रीमुख से भागवत जी सुन रहे हो। अब इसके लिए आगे कुछ कमाओ। उनका कमाना क्या है? हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम
हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा